अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं कढ़ी बना रही हूँ तो मैंने सोचा कि अपने यूट्यूब फैमिली से कढ़ी की रेसिपी शेयर करूँ। और कढ़ी की रेसिपी ऐसी होती है जिसके इंग्रेडिएंट सबके घरों में मौजूद होते हैं। तो आए अब मैं बताती हूँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने एक छोटा बोल जो है वो छान के बेसन लिया है, और यहाँ 2 लार्ज प्याज लिए जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून अदरक और 2 टेबल स्पून जो है लहसुन लिया है, दोनों मिक्स है मेरे पास। आधा किलो दही लिया है, 1 टीस्पून जो है मैंने मेथी दाना लिया है, कुछ कड़ी के पत्ते लिए हैं। अब यहाँ स्पाइसेस पे आ जाएं। 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई मिर्चें लिए। हल्दी ज़्यादा पड़ती है। और 1 जग मैंने पानी लिया है। अभी मैंने इतना ही लिया, और अभी ज़रूरत होगी तो वो हम बाकी बाद में लेंगे, ठीक है। तो आइए अपनी रेसिपी को शेयर करते हैं। हाँ, तो ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट जो है वो तैयार रेडी हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो मैंने बेसन लिया था ना, ये देखिए, इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से ये मिला लेंगे हम, ठीक है। और इसमें हम ये आधा किलो जो हमने दही लिया था ये हम ऐड कर देंगे। ये मैंने बेसन और दही को एक साथ मतलब वो मिक्स करना है, और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके फिर इसको पानी में पतला करना है, ठीक है। मैं फिर पतला करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने अभी इस बेसन को और वो दही को फेंटा है, लेकिन अभी ये इसमें थिकनेस है। और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको बिल्कुल रनी बैटर बनाना है, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल देखें, मैंने इसमें पानी मैंने बोल में भर लिया है, ठीक है। अब इसको भी हम अच्छी तरीके से हल्के हाथों से हम इसको मिला लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए, हमने इसको एक घोल सा बना लिया है, बिल्कुल रनी बैटर बना लिया है। और किस तरह का, ये देखिए, जब हम इस तरह कर रहे हैं तो ये देखिए बिल्कुल ये पानी है। पहले थिकनेस थी और अब बिल्कुल पानी है। अच्छा, जब ये पतीली में हम डालेंगे तो उसमें और मज़ीद पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद इसको 3 से 4 घंटे तो हमें बनाना ही बनाना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ज़्यादा सूंधी और उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। हाँ, तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 1/2 कप तेल डाला है। 1/2 कप इसलिए डाला है कि बाद में हमें कड़ी बघारनी भी है, उसमें भी ऑयल जाएगा, ठीक है। अब ये गर्म हो गया, ये मैंने पहले से इसको प्री हीट पर रखा था तो ये गर्म हो गया। अच्छा, ये हाई फ्लेम पे मैंने अभी रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मेथी दाना डालूंगी, ये क्रैकल हो जाएगा तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि करना क्या है। हाँ, तो अब ये देखिए पॉप हो गया है। अब हम इसमें जो चीज़ डालेंगे वो है अदरक और लहसुन, ठीक है। 2 टेबल स्पून अदरक और 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन लिया था, ठीक है। ये तरह का, और इसी के साथ हम नमक, लाल मिर्च और हल्दी डालेंगे। अच्छा, हल्दी का मैंने आपको बताया है कि ज़्यादा डालेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें हम ज़रा सा 2 या 3 टेबल स्पून पानी डालकर इसको भूनेंगे ताकि हमारा मसाला ना जले। अब हम इसको भूनते हैं। हाँ, तो देखें, जो मैंने बैटर डाला था दही का और बेसन का वो थोड़ा ज़रा गाढ़ा था, फिर मैंने इसमें पानी और मज़ीद डाला तो आपको नज़र आ रहा होगा पूरा ये ऊपर तक आ गया है। अच्छा, अब जब तक इसमें बॉयल नहीं आएगा हम इसको चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और दूसरे ये कि जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम स्लो आंच पर फिर इसको पकने देंगे 2 से 2.5 घंटे तक। जितने भी घंटे आप बनाएं उतनी अच्छी ये कड़ी बनेगी, ठीक है। देखिए, ये चलाएँ। और हाँ, मैं आपको बताऊं, दाल हो या कड़ी हो या कुछ भी हो, उसमें लकड़ी का चमचा ज़रूर इस्तेमाल करें, लोहे का चमचा हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करें। बॉयल दिखाओ। हाँ, तो ये देखिए हमारी कड़ी में बॉयल आ गया है, और जो मैंने प्याज काटी थी ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और प्याज ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत मज़े की कड़ी लगती है इससे, जब वो हर बाइट में जो है प्याज आती है कड़ी के साथ, सही है। हाँ, अब हम इसको नहीं चलाएंगे और इसको बिल्कुल स्लो आंच पे 2 से 2.5 घंटे अच्छी तरीके से इसको पकने देंगे, और बीच में मैं चेक भी कर लूँगी, ठीक है। हाँ, तो आए, मुझे जो वो उसके पकौड़ों के लिए इंग्रेडिएंट चाहिए हैं वो है मेरे पास 2 कप बेसन जिसे मैंने छान कर ले लिया है। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून मेरे पास सोडा है। अच्छा, अब यहाँ मैंने बड़ी हरी मिर्चें ली हैं, ये मैं जब वो तल के मैं पकौड़ों के साथ ये डालूंगी, इसको बीच से चाक करूँगी, इसमें चाट मसाला भरूँगी। या मैंने 2 टेबल स्पून चाट मसाला ले लिया है।
अच्छा, यहाँ जो मैंने 2 कप बेसन लिया था, मैंने उसमें 3 से 4 बारीक हरी मिर्चें काट के ऐड कर दी हैं और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया और बाकी की ये चीज़ें मैं ऐड करके उसका एक थिक सा बैटर बनाऊंगी और बैटर बनाने के बाद फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी। उसके बाद मैं ये मिर्चें चाक करके इसमें चाट मसाला भर दूँगी, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और ये मैंने एक जग जो है बड़ा इसमें पानी लिया है। अब इसमें जितना पानी इसमें दरकार होगा मैं इसमें डालूंगी, ठीक है। और इसका एक बहुत ठीक सा, आपको पता है पकौड़े कैसे बनते हैं, बिल्कुल रनी बैटर तो उसका होता नहीं, बिल्कुल स्मूथ सा बैटर होता है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिला लूँगी, अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। देखिए, हाँ तो ये देखिए, ये अभी थोड़ा इसमें ज़रा सा और पानी डलेगा, बस। इसको हम इतना फेंटेंगे कि ये एक बहुत अच्छा सा बैटर बन जाए और फेंटना इसको ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हमारे पकोड़े जो है वो सॉफ्ट बने। हाँ, ये मैंने जो बैटर है इसको थोड़ा सा मैंने इसको फेंट लिया है और अभी मैं इसको 10 मिनट इसको रेस्ट दूंगी। उसके बाद दोबारा से अच्छे से फेंटूंगी ताकि हमारा बहुत अच्छा स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए, हमारे पकोड़े सॉफ्ट बने। हाँ तो ये देखिए, हमने अपने जो ये बैटर को पकौड़ों के 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट देने को लिए रख दिया था और अब मैं इसको दोबारा से फेंटूंगी और इसको एक स्मूथ सा बैटर बनने के लिए। ये देखिए मेरा कितना अच्छा बैटर बना है। इसको 10-15 मिनट ज़रूर रेस्ट दीजिए। हाँ, ये हमारा हो गया तकरीबन। अच्छा, यहाँ मैंने मिर्चें ये भर ली हैं और आपको मैं दिखाऊँ मैंने किस तरह भरी है। ये बीच से मैंने इसको ये चाक कर लिया है और इसमें अब मैं ये देखिए इस तरह इसमें चाट मसाला भरूँगी। बहुत मज़े की लगती है कड़ी, आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत से लोग नहीं डालते हैं लेकिन मेरे यहाँ डलती है। वो मिर्चें भर के मैं इसको पकौड़ा वो बेसन लगा के फिर इसको तल के मैं कड़ी में डालती हूँ। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा, मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और हाँ, चाट मसाले के अलावा अगर आपके पास पकौड़ों में भरने के लिए कोई भी मसाला है वो भी आप भर सकते हैं। मैं चाट मसाला भरती हूँ, मुझे बहुत मज़े का लगता है, ठीक है। ये 3 मैंने आपको भर के दिखा दी। इस तरह ये सारी रेडी हो गई हैं। हाँ तो ये देखिए मैंने एक कढ़ाई इस पर चढ़ा दी है और इसमें मैं अब ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं पकौड़े बनाऊँगी, तलूँगी, ठीक है। और जितना ज़्यादा तेल होगा उस पर अच्छे पकौड़े बनते हैं, ठीक। हाँ तो देखिए हमारा तेल जो है वो गर्म हो गया है और अब मैं इसमें सबसे पहले मिर्चें तलूँगी जो मैंने आपके सामने चाट मसाला डालकर, ये देखिए इस तरह, ये देखिए पूरा इसमें कोट हो गया है। कि मेरी कढ़ाई बड़ी है तो इसमें जितने मेरे पकोड़े इसमें आ सकेंगे मैं इसमें डालूंगी और आप अपनी कढ़ाई के मुनासबत से पकोड़े डालें। हाँ तो देखिए मैंने मिर्चों के सारे ही पकोड़े मेरे इस कढ़ाई में आ गए और मैंने एक साथ सारे डाल दिए थे। और देखिए अब ये हल्के हल्के ब्राउन हो गए, थोड़े से और मैं इसको ब्राउन करूँगी, उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। हाँ तो ये देखिए हमारे मिर्चों के डन हो गए और अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। और अब हमारे जो है पकौड़े, प्लेन पकौड़े जो हैं वो हम डालेंगे, ठीक है। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब डालूँगी। कितने अच्छे ये देखे बने और थोड़ी कोशिश करें कि बड़ी मिर्चें हों। ये हमारे सारी हरी मिर्चों के पकौड़े हमने डिश आउट कर लिए। ये देखिए। अच्छा अब मैं पकौड़े तलूँगी और मैं ज़्यादा बड़े पकौड़े नहीं तलूँगी, बिल्कुल छोटे छोटे बहुत अच्छे लगते हैं और ये भी हमारे अच्छे खासे इस कढ़ाई में आ जाएंगे। और इसको भी मैं इसी तरह गोल्डन ब्राउन करके फिर इसको डिश आउट करूँगी। तो ये देखिए हमारे हरी मिर्चों के बाद मैंने ये पकौड़े डाले हैं और ये भी अच्छे खासे हमारी कढ़ाई में आ गए हैं। और अब थोड़े से नीचे से ये थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इसको टर्न करूँगी। हाँ तो ये देखिए अब हमारे ये ब्राउन हो गए पकौड़े। अब ये हमारा लास्ट बैच था, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए बस मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। हाँ तो ये देखिए हमारी कड़ी जो है वो डन है, मैंने इसे बिल्कुल स्लो आंच कर दी है। और अब जो मैंने पकौड़े डन किए हैं तले
ये देखिए, ये पकौड़े ढंग की है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और ये 2 मिनट के लिए मैं इसको 2 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी। उसके बाद चूल्हे को बंद कर दूंगी। हाँ, तो ये देखिए हमने पकोड़े भी इसमें डाल दिए हैं और ये हमारी डन हो गई है कड़ी। और देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। और अब यहाँ मैंने कलर आया है। अब मैं इसमें बघार डालूंगी बनाकर। हम बघार के लिए मैंने लिए हैं 7 से 8 साबुत मिर्चें, कड़ी पत्ते और 1 टेबल स्पून ज़ीरा। अच्छा, ये ऑयल मैंने जो है वही ऑयल है जो जिसमें मैंने पकोड़े तले थे, तो मैंने उसको थोड़ा कम करके फिर उसमें अब मैं इसमें सबसे पहले थोड़ी साबुत मिर्चें डालूंगी। साबुत मिर्चें थोड़ी सी हो जाएंगी तो फिर लास्ट में मैं ज़ीरा और कड़ी पत्ता डालूंगी। हाँ, देखिए ये हमारी साबुत मिर्चें हो गई हैं। अब मैं इसमें ज़ीरा और कड़ी पत्ता ऐड करूँगी और इसको चूल्हे को कर दूँगी बंद। हाँ, तो ये देखिए हमारा बघार तैयार है और अब मैं ये बघार इसमें ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं डिश आउट करने के बाद इसमें डालूंगी। हाँ, तो ये देखिए बघार मैंने डाल दिया और अब इसको मैं चलाकर ऊपर नीचे सारा बघार मिक्स कर दूँगी। ठीक है, और अब मैं डिश आउट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए हमारी पकोड़ों वाली कड़ी जो है वो बिल्कुल रेडी है और इसमें मैंने हरी मिर्चों के पकोड़े और सादे पकोड़े दोनों डाले। आप लोग भी हरी मिर्चों के पकोड़े ज़रूर डालें और बहुत ज़बरदस्त कड़ी बनेगी। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिले। चलती हूँ, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।